अब भगवान थोड़े इतने बड़े हुए, कितने बड़े हुए कि अपने घर से दूसरे के घरों में भी जाने लगे। अभी तक तो अपने ही घर गए, अब भगवान इतने बड़े हुए कि दूसरों के घरों में भी जाने लगे, और दूसरे के घरों में जाने लगे तो थोड़ा थोड़ा उत्पात भी मचाने लगे। गायों के स्तनों में दुग्ध भरा है, बछड़े भूखे खड़े हैं, तो भगवान ने बछड़ों को खोल दिया। क्यों? अधिकार किसका है? माँ के दुग्ध पर उसके पुत्र का अधिकार है, तो बछड़ा भूखा क्यों खड़ा है भाई? बछड़ा खोल दिया। भगवान घर में गोपी के गए तो भांड में रखे हुए मक्खन को खाया तो बंदर आ गए, तो भगवान ने उनको भी खिलाया, क्योंकि त्रेता में भगवान की सेवा की थी। अब उसका प्रतिफल भगवान उनको दे रहे, मक्खन खिला रहे। गोपगण आ गए तो भगवान ने उन गोपगणों को भी खिलाना शुरू कर दिया। अब धीरे धीरे चोरी में अग्रगण्य हो गए। ब्रजे वसंतम नवनीत चौरम गोपांगनानां चदुकूल चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। श्री राधिकाया हृदय से चौरम। वैसे गोविंद ने मक्खन चोरी की प्रारंभ कर दी, और कैसे बोले चौराग्रगण्य है। अब गोपियां भगवान के यहाँ नंद रानी के पास शिकायत करती। भगवान ने आना जाना बंद किया, दर्शन नहीं हो पा रहा है, बाल लीलाओं का आनंद मिल नहीं रहा, तो शिकायत के बहाने आती। नंद रानी अब तो हद हो गई, तुम्हारे लाला ने हमको गोकुल में रहने में इतने व्यवधान करने शुरू कर दिए, मन करता है गोकुल छोड़ के कहीं बाहर चले जाए। अरे क्या हुआ? हुआ क्या ये पूछते हो? बस शांचन क्वचित समय क्रोश संजात हासः स्तेयं स्वाद्वत् पतिदधिपया कल्पितस्तेयो गई मरकान् भोक्षन् विभजति सचेन्नाति भाण्डं भिनक्ति द्रव्यालाभे सगृह कुपितो याति पक्रोशतो कान। पूछते हो क्या हुआ? सुनो। अरे नंद रानी, तेरा लाला तो बड़ा उधम मचाता है, असमय में ही बछड़े खोल देता है, तो ये गायों का दूध पी जाते हैं। अब विचार करो, जब दूध नहीं होगा तो मक्खन कैसे बनेगा, और मक्खन नहीं होगा तो हमारी आजीविका कैसे चलेगी? मक्खन होगा नहीं, घी कैसे बनेगा? हम मक्खन बेचेंगे नहीं तो पैसा कहाँ से आएगा? हमारा घर कैसे चलेगा? अरे इसमें भी कोई बात नहीं, ये मक्खन खाता है तो खाता है, बंदरों को भी खिलाता है। मरकान भोक्षण विभजति चनेन, बंदरों को भी खिलाए तो हमें कुछ नहीं लगता, चलो वो भी अपने गोकुल के ही हैं। पर नाति भांडम भिनक्ति, ये हमारे मिट्टी के बड़े बड़े भांड जो हमारी सास के हाथ के थे अभी तक चल रहे, तो उनको भी फोड़ देता है। यशोदा जी ने कहा जिसका जो नुकसान हुआ वो हमसे भरपाई ले लो, पर हमारे लाला को इतना बड़ा दोष मत लगाओ। एक ही लाला है और दोषी हो गया तो विवाह भी नहीं होगा। ऐसा होता है लोक में भी। बच्चे की विवाह की सबसे बड़ी चिंता होती है। अगर कोई उसको चोर कहने लगे, कहे दारू पीता है, मांसाहारी है, तो लोग कहते हैं राम जाने हमारे बच्चे का विवाह कैसे होगा। गोपांगनाएं भगवान की शिकायत कर करके और दर्शन का लाभ लेकर के अपने अपने घरों को लौट जाते। अब भगवान थोड़े और बड़े हो, इतने बड़े हुए कि आज भगवान गोप गणों के कहने पर अपने घर में ही डाका डाल बैठे। गोपगणों ने कहा कन्हैया तुम्हारे घर में मालती गंधा, मधुगंधा, पद्मगंधा इत्यादि जो गायें हैं ना, उनका दुग्ध इतना मीठा है तो फिर उनका दधी कितना मीठा होगा। तुम सबके घर में गोकुल में डाका डलवाते हो, पर हमारे अपने घर का मक्खन नहीं खिला। भगवान ने कहा चलो आज हमारे घर में ही सही, आज हमारे घर। भगवान गए और नंद रानी को जब देखा तो नंद रानी एक दूसरे ही रूप में दिखाई दी। तो वो रूप क्या था? एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गेहिनी
कर्मांतरण युक्तासु निर्ममंत दधी। एक दिन यशोदा रानी ने अपने सभी दासियों को ग्रह के अन्य कार्यों में नियुक्त कर दिया और स्वयं दधि मंथन करने लगी अपने। कन्हैया ने देखा, जाकर आंचल में लिपट गए और आंचल में जब लिपटे तो भूख की यशोदा जी ने बैठ करके कन्हैया को स्तनपान कराना प्रारंभ किया। और जब दुग्ध पान कराने लगी तो अग्नि पर जो दुग्ध रखा था उसके अंदर एक विरह वेदना प्रारंभ हुई। अब मेरे जीवन का क्या प्रयोग, क्या करेंगे जी करके। यशोदा अपने दुग्ध का पान कराएगी तो कान्हा का पेट भर जाएगा, फिर हमारा क्या प्रयोग होगा। मानो विरह के कारण विरहाग्नि में जल करके वो दुग्ध आग में गिरने लगा। तो यशोदा ने कन्हैया को उतारा और अग्नि पर रखे दूध को उतार करके किनारे रखा। लेकिन ध्यान रखना, जब भी कभी असमय में, अनजाने में, जाने में किसी कारण भी अग्नि पर जब दूध जलता है तो किसी न किसी अशुभ का संकेत करता है, किसी अनहोनी को वो बताता है। जब भी दुग्ध गर्म होता है और वो अग्नि पर अगर जले तो या तो उस स्त्री के पति पर या उसके पुत्र पर कोई संकट आने को होता है, तभी दूध अग्नि पर जलता है, वैसे दूध जलता नहीं। पहले बूढ़ी बूढ़ी माताएं कहती थी, देख दूध सावधानी से गर्म करना, कहीं आग पे न जल जाए। हमारे मध्य प्रदेश में तो आज भी माताएं बूढ़ी बूढ़ी कहती, देख मोड़ा मोड़ी पर संकट आ जाएगा, बचा के दूध गर्म करना। सारे काम छोड़ करके वो दूध पर नजर रखती है। दूध गर्म करके रखने के बाद में फिर उसी काम को करेगा। ऐसा थोड़ी दूध आग पे रख दिया गैस पे, दूसरे काम। आजकल तो अक्सर दूध जलता ही रहता है और फिर कहते हमारे घर में बड़े संकट आते हैं, बड़ी विपत्ति आती, कोई अच्छा काम ही नहीं हो। अरे तुम दूध गर्म कर रही, रोज दूध तुम्हारा गैस पे जल जल के गिर रहा है, अशुभ नहीं हो, संकट नहीं आएगा, विपत्ति नहीं आएगी, आपत्तियां नहीं घेरेगी। अब भगवान ने लीला प्रारंभ की। एक पत्थर का लोढ़ा लिया, भांड फोड़ दिया, जिस भांड में यशोदा जी दधि मंथन कर रहे। दधि फैला, कन्हैया के चरणों में आया। भगवान जब चले तो ऐसा प्रतीत हो रहा जैसे मोहर पैरों की मारते हुए जा रहे, दधि की मोहर मारते हुए। उलूखलांघ्रेरुपरि व्यवस्थितम् मरकाय कामं ददतं सिजिस्थितं हय्यंगमं चौर्य विशंकिदेक्षणं निरीक्ष पश्चात्सुतमागमक्षणैः। ऊखल पर चढ़ करके भगवान मक्खन निकाल निकाल कर गोप बंदरों को खिला रहे हैं, गोपों को भी खिला रहे हैं और सब खूब सराहना कर रहे, कन्हैया आपके घर का तो मक्खन बड़ा सुस्वादु है, बड़ा ही मधुर है, बड़ा ही स्वादिष्ट है। और भगवान चारों तरफ देख रहे, कहीं मैया तो नहीं आ रहे। निरीक्ष पश्चात्सुतमागमक्षणैः। यशोदा जी जब आई देखा तो भांड फूटा पड़ा, दधि फैला पड़ा कन्हैया का। भगवान को देखा जी चरण चिन्ह इधर को बने, भगवान उन्हीं पद चिन्हों को पकड़ कर यशोदा जी ने देखा, वो ऊखल पर चढ़े हुए और माखन खिला रहे हैं बंदरों को, गोपगणों को। और जैसे ही नजर भगवान पर पड़ी सो यशोदा वहां से हाथ में छड़ी लिए हुए और कन्हैया ने ऊखल पर से कूद कर भागना प्रारंभ किया। नंद भवन के उस आंगन में 84 खंभे बने थे। 84 खंभों के पीछे भगवान, जैसे गांव देहात में एक खेल होता था ना, खो खो, 5-10 बच्चे बैठते थे लाइन से और फिर वो एक ऐसे सब दौड़ते हैं उनके बीच बीच में घूम घूम के। ऐसे ही भगवान उन स्तंभों के आगे पीछे निकलते हैं और नंद रानी पीछे पीछे छड़ी लिए हुई है। कृपा शक्ति तत्क्षण प्रकट हो गई और दयालु भगवान स्वयं ही तुरंत यशोदा रानी के पकड़ में आ गए। दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्ण कृपया शिष्यबंधने। भगवान ने देखा कि मैया थक गई है, शरीर पसीने से लथपथ हो गया, तो भगवान एकदम रुके और यशोदा जी ने पकड़ लिया। और जब पकड़ा तो वहीं उखल के पास में ले आई बांधने के लिए।
जो रस्सी से बांधना प्रारंभ करे सो रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ जाए, 4 अंगुल, 8 अंगुल, 10 अंगुल काहे नहीं छोटी पड़ी, 2 ही अंगुल काहे छोटी। ये द्वैत है। संसार में जीव का उद्धार तब होता है जब वो द्वैत से परे हो। जब मैं और मेरे से रहित होगा तभी तो भगवान मिलेगा, और जब तक मैं और मेरा है तब तक भगवान नहीं मिलते। यशोदा के चित्त में अभी द्वैत है, इसीलिए वो रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ती। सारी गोपांगनाएं मैया लालाएं मत बांधो, आज से हम तुम्हारे घर में शिकायत करवे नहीं आए, ना ना बांधो, आज हम किसी की नहीं सुने। लेकिन रस्सी जोड़े तो फिर रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ जाए। द्वैपदे बंध मोक्षाय न ममेति ममेति च ममेति बध्यते जंतुर्न ममेति विमुक्ष्यते। ये बंधन का कारण है मैं और मेरा, और कोई नहीं। और जैसे ही माता के चित्त में द्वैत खत्म हुआ, द्वैत प्रकट हुआ, वैसे ही भगवान बंधन में बंध गए। दृष्टा परिश्रमं कृष्ण कृपया शिशु बंधन, द्वैत नष्ट हो गया। जब तू ही तू हो गया, जित देखो तित श्याम मई है, तो भगवान बंधन में बन गए। और मैया ने जब कृष्ण को बांध लिया उघल में, तो बड़ी चित्त को शांति मिली कि हमारा परिश्रम सफल हो गया। यशोदा जी अपने कार्य में लग गई, गोपियां भगवान को देख रही, भगवान गोपियों को देख रहे, भाव बड़ा निर्मल है। लेकिन देवतागण आज आकाश मंडल में खड़े होकर के यशोदा के भाग्य की सराहना कर रहे हैं। वाह, यशोदाया परम नास्ति देवता चेति में मति, यस्या उलूखले बद्धो मुक्ति दो मुक्ति मिक्षसी। कहीं नजर लग गई तो मामला गड़बड़ होगा, एक लामी दे दो। यशोदाया परम नास्ति देवता चेति में मति, यस्याह उलूखले बद्धो मुक्ति दो मुक्ति मिक्षति। आज यशोदा से बड़ा कोई भाग्यशाली नहीं है। जो सारे संसार को मुक्ति देता है वो आज अपने मुक्ति की कामना कर रहा है, बंधन में बंधा हुआ अपने मुक्ति की कामना कर रहा है। अच्छा, ये बंधे क्यों? भगवान की प्रत्येक लीला के पीछे कोई न कोई तो क्रिया है। भगवान में उखल में बंधे, उखल में बंधने का मतलब है कुबेर के पुत्र नलकुबर मणिग्रीव के उद्धार की चिंता भगवान। कलन परत बैकुंठ बसत मोहि, योगिन मन न समाऊं, मैं नित भगतन हाथ बिकाऊं। भगत कहे सोई करूं निरंतर, बेचे तो बिक जाऊं। ये भगवान की अपनी समर्पण है। मैं तो भक्तों के लिए, भक्तों के अतिरिक्त मेरा कोई स्वभाव ही नहीं। भक्त तो मुझे बेचते तो बिक भी जाता। ना हम बसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च, मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। भगवान कहते हैं मैं योगियों के चित्त में नहीं रहता, मैं वैकुंठ में भी नहीं रहता। मेरे भक्त जहां मेरे गुणानुवाद करते मैं तो वहीं वास करता। तो आज देवतागण भगवान सब यशोदा जी के लिए, यशोदा से बड़ा कौन है जिसके बंधन में आज स्वयं त्रिलोक का स्वामी अपनी मुक्ति की कामना कर रहा है। पर भगवान की इस उखल बंधन लीला के पीछे भी अपने भक्तों के ऊपर अनुग्रह की ही कथा छिपी हुई है। जब सब अपने अपने कार्य में व्यस्त हो गए तब कन्हैया ने नलकुबर मणिग्रीव पर दृष्टि डाली, जो द्वार पर ही यमलार्जुन के वृक्ष बने खड़े हुए हैं। कब से? बोले बहुत काल बीत गया, युगों तक प्रतीक्षा की भगवान के आने की। आजकल तो 4 दिन मंदिर में गए और 4 दिन बाद में हनुमान जी ने नहीं सुना तो फिर सोचते हैं हनुमान जी नहीं, अब दुर्गा जी के मंदिर में जाओ। और नवरात्र भर दुर्गा जी की खूब सेवा की, और नवरात्र के तुरंत बाद दशमी को अगर मनोरथ पूर्ण नहीं हुआ तो श्रावण में शंकर जी की पूजा शुरू। 1 महीना संकटहरण सकाहा में खूब दौड़ लगाई।
हाँ, भांग धतूरा सब चढ़ा दिया और महीने भर बाद में लड़का अगर इंजीनियर नहीं बना तो फिर भगवान राम जी की शरण में पहुंच गए। क्या है ये? श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में ही सुखदेव जी ने राजर्षि परीक्षित को देवताओं के पूजन और उन पूजा के फलस्वरूप प्राप्त होने वाली फल की बात बताई। भाई, जिसके अधिकार क्षेत्र में जो वस्तु होगी वही तो वो दे सकता है। तुमने अपराध किया है और तुम सोचो कि तुम्हें सिपाही तुम्हारे अपराध से मुक्त कर देगा तो कैसे करेगा? तुम्हें यदि अपराध से मुक्ति है तो इंस्पेक्टर तुम्हारे अपराध में कुछ अपनी रिपोर्ट लगा सकता है कि भाई ये अपराध नहीं किए। अब कोर्ट में कुछ भी हो, सिद्ध हो जाए कोर्ट में कि इन्होंने अपराध किया है, तुम्हें सजा मिले, पर यहाँ इंस्पेक्टर तुम्हें बरी कर सकता है क्योंकि उसके अधिकार क्षेत्र में। तो जिसके अधिकार क्षेत्र में जो है वो दे सकता है। ये तो प्रथम स्कंद में बताया। जिन जिन देवताओं की हम पूजा करते हैं और हमें मांग कुछ और है, चाह कुछ और है, पूजा किसी और की कर रहे हैं, कैसे मिलेगा? इसीलिए सनातन धर्मावलंबी हिंदू जितने हैं वो इसीलिए भ्रमित हैं। केवल यही कारण है। हमारे यहाँ अधिकार क्षेत्र है देवताओं का, किस देवता की पूजा करने पर क्या फल की प्राप्ति होगी। अगर वही फल तुम्हें चाहिए तो उसकी पूजा करो, और चाहिए तुम्हें कुछ और कर कुछ रहे और मिलेगा क्या? दूसरी चीज, कर्मकांड में बड़ा विलक्षण भाव है। पूजा करते समय हमें हाथ का जो नियम है बड़ा विचित्र है। देवताओं को अगर संकल्प भी छोड़ना है तो सीधे छोड़ो, ऋषियों की पूजा करते समय ऐसे छोड़ो, और देव अपने पितरों को जब हम जल देते हैं तो अंगूठा और इस तर्जनी उंगली के बीच से जल दिया जाता है। तो जिसको हम दे रहे हैं उसको मिल नहीं रहा है, और जिसको मिल रहा है उससे हम मांग नहीं रहे हैं, मिलेगा क्या? इसीलिए कहा जाता है बार बार कि ब्राह्मण विद्वान रखो जाके, जिसको नियम कानून मालूम हो, जिससे जाकर के हम बीमार होते ना तो डॉक्टर साहब पास जाते, डॉक्टर साहब हमको बुखार, तो डॉक्टर पहला प्रश्न करता है क्या खाया था, कल तुमने क्या किया था? तो उसको एक एक बात बताते हैं, कल हम ऐसे ऐसे की यात्रा पर गए ये और ये हमने खाया। तो डॉक्टर समझ लेता है कि ये ऐसे ऐसे होने पर ये रोग हो सकता है, इसका इलाज चाहिए। तो ब्राह्मणों से कोई बताता ही नहीं कि हम ये महामृत्युंजय कराना क्यों चाहते हैं, हम नवरात्र में तुमसे दुर्गा जी का पाठ कराना क्यों चाहते हैं, मतलब ही नहीं। कौन सी तुम्हारे शरीर में, तुम्हारे परिवार में कौन सी आपत्ति विपत्ति है, कौन सी व्यथा है, कौन सा रोग है, किसकी निवृत्ति के लिए तुम पूजन कराना चाहते हो, पहले वो तो बात ब्राह्मण से तुम शेयर करो। और जब ये बात तुम ब्राह्मण से कहोगे तब ब्राह्मण तुम्हें पूरा पूरा उसका बताएगा। यदि वो विद्वान होगा तो तुम्हें बताएगा कि इस काम के लिए ये पूजा करो, इसके लिए ये पूजा करो, इसके लिए ये पूजा करो, और जरूर 100% सीधा उसका रिजल्ट मिलेगा। तुम बताओगे नहीं, वो पूजा कराए किसकी, फल क्या मिलेगा? इसलिए आज भगवान ने विचार किया उन यमलार्जुन के वृक्ष जो नलकूबर मणिग्रीव कुबेर के पुत्र हैं, और जो युगों से भगवान के आगमन की बाट जो हो रहे थे। केवल पृथ्वी थोड़ी गाय का रूप बना के भगवान के लिए गई थी, ये कुबेर के पुत्र भी खड़े थे भगवान की बाट जो हो रहे थे। तो कत्यताम भगवान ने तयो शापस्य कारणम यत्तद् विगरहितं कर्म देवर्षेरेण वातमः। परीक्षित जी ने प्रश्न किया, भगवान कुबेर के पुत्र नलकूबर मणिग्रीव को श्राप किसने दिया और क्यों दिया? तब श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, एक बार की बात है, देवर्षि नारद तीर्थ यात्रा करते हुए, भ्रमण करते हुए, कैलाश पर्वत से सुंदर उपवनों इत्यादि में भ्रमण करते हुए भोले बाबा का दर्शन करने के लिए मंदाकिनी के तट पर किनारे किनारे जा रहे हैं, और संयोग से नलकूबर मणिग्रीव जो कुबेर के पुत्र है वो मंदाकिनी गंगा जो है, मंदाकिनी क्या है? मंदाकिनी देववती चादो गंगे दिचे चरणाम्ब पुनाति विश्वम, ये मंदाकिनी गंगा है। और ये निर्वस्त्र होकर के अप्सराओं के साथ जल क्रीड़ा कर रहे थे। अप्सराओं ने नारद जी को देखा तो वस्त्र पहन लिए, लेकिन इन्होंने वस्त्र नहीं पहने।
ये निर्वस्त्र ही रहे। और उन्मत्त माने पागल के समान व्यवहार करने लगे नारद जी के साथ में। देखो इस समय इनको इधर ही आना था, हमारे जल क्रीड़ा में इन्होंने विघ्न डाला है। ये कैसे संत है? संतों को ये भी शोभा देती है कि जहां पर स्त्री पुरुष एक साथ में हो वहां जाना चाहिए संतों को। अरे नाना प्रकार के आक्षेप प्रत्याक्षेप करना प्रारंभ किया। तब नारद जी ने विचार किया कि आखिर इनके अंदर ये उद्दंडता बनी कैसे। तो 15 दोष हैं धन के। धन में कितने दोष होते? 15। और नारद जी ने पूरा विचार किया कि आखिर इनके अंदर इतना बड़ा ये अभिमान आया काहे से। तो तत्सर्वम वित्तजम बलम, इनके अंदर जो ये अभिमान है वो काहे का अभिमान है? बोले वित्त का बल है, धन का ही अभिमान है। और धन के अभिमानी को क्या सजा मिलनी चाहिए? असिता श्रीमदांधस्य दारिद्र्यम परमंजनम। नारद जी ने श्राप दे दिया कि तुम जड़ वृक्ष हो जाओ, यमलार्जुन वृक्ष बनकर। अब चरणों में गिर गए। वो मदिरा का जो श्रीमद था वो नष्ट हो गया। भगवान हमारा उद्धार कैसे होगा? देवर्षि नारद जी ने कहा वैवस्वत मनवंतर में भगवान का जब द्वापर में कृष्णावतार होगा उस समय माता के द्वारा जब उखल बंधन होगा। देखो इतना तक महात्माओं को याद है कि भगवान आएंगे, उखल में बांधे जाएंगे, सब कथा मालूम। अच्छा इनको न मालूम होती, इन्होंने तो भागवत का उपदेश वेदव्यास जी को किया, तभी तो वेदव्यास जी ने भागवत जी का निर्माण किया, तो इनको तो मालूम होना चाहिए। तो नारद जी कहते जब उखल बंधन होगा तब तुम्हारा उद्धार होगा, तुम्हारे लिए ही भगवान का उखल बंधन होगा। यानी भगवान की जो ये उखल बंधन की लीला है वो केवल और केवल नलकूबर मणिग्रीव के उद्धार के लिए ही हुई थी। कितनी बड़ी भूमिका भगवान ने बनाई। आज अपने घर में पहले मैया का दुग्धपान किया, फिर भांड को फोड़ा, फिर उखल पर चढ़ करके माखन चोरी की, और फिर उखल में बांधे गए, और फिर नलकूबर मणिग्रीव का उद्धार किया। गोपालंदादय श्रुत्वा द्रुमयो पततो रवम तत्रा जगमुकुरुश्रेष्ठम निर्घात भय शंकिता। जब द्रुमयो पतयो, जब वृक्षों के गिरने की भयंकर ध्वनि सुनी नंदादि सभी गोपों ने सब भागकर आ गए, और सबने आकर के देखा कि भगवान उखल में बंधे हुए। दौड़कर नंद बाबा गए, दोनों वृक्षों के बीच में उखल से भगवान को निकाला और उखल से उनको मुक्त किया। तब तक यशोदा इत्यादि सब आ गए। नंद बाबा बड़े खींच कर यशोदा से बोले देख देवी, इतने दिनों तक बच्चा नहीं हुआ तब तो ये, और फिर अब हो गया तब इसके साथ ऐसा व्यवहार। यशोदा जी बड़ी पछता रही है कि हमसे गलती हो गई। लेकिन गोप गणों जो थे वो उन्होंने कहा प्रभु बाबा हमसे पूछो, तुम्हारे लाला के लीला के बारे में हम जान गए और कुछ नहीं। जब ये दोनों वृक्ष गिरे, इन दोनों वृक्षों के गिरने पर दो सुंदर पुरुष प्रकट भये, और उन दोनों सुंदर पीताम्बरधारी पुरुषों ने, देदीप्यमान देवताओं ने हमारे लाला की प्रणाम किया हाथ जोड़ करके, और फिर परिक्रमा की। परिक्रमा करके वो उत्तर दिशा की ओर चले गए। लेकिन 4-4, 5-5 साल के बच्चों की बात पर विश्वास कौन करे। नंद बाबा ने कन्हैया को गोदी में लिया और गोदी में लेकर भगवान को भवन